हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी तक हमने बच्चों पढ़ा चाणक्य के न्याय में कि चाणक्य ने क्या दोनों पंचानन और शीलभद्र दोनों चाणक्य के दरबार में पहुँचे और सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में पहुँचे और चाणक्य ने उस मुकदमे का फैसला स्वयं करने का निर्णय किया। और चाणक्य ने निर्णय करने के लिए पूछते हुए किसान से पूछा कि आपको पैसे देते हुए भला किसी व्यक्ति ने न देखा हो, लेकिन जिस जगह आपने पैसे दिए थे वहाँ पीपल का पेड़ बताया आपने, तो उस पीपल के पेड़ ने अवश्य आपको पैसे सिक्के देते हुए देखा होगा, तो आप उस पेड़ को गवाही के तौर पर लेके आओ। अब किसान सकुचाते हुए उस पेड़ को लेने चला गया। अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चों, पेज नंबर 21 ऊपर से। सुबह से दोपहर होने को आई, यानी सुबह से दोपहर हो गई, परंतु किसान लौटकर नहीं आया। लेकिन किसान लौटकर नहीं आया वापस, यानी पीपल के पेड़ को लेकर सभा में उपस्थित नहीं हुआ। शीलभद्र बैठे बैठे परेशान हो गया। शीलभद्र को परेशान हो गया, भाई अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो बैठे बैठे वो बहुत परेशान हो गया, दुखी हो गया। महाराज ने पूछा, क्या मंदिर बहुत दूर है? जो बूढ़ा आदमी अभी तक नहीं आया। महाराज कौन? सम्राट चंद्रगुप्त। उन्होंने पूछा, क्या मंदिर बहुत दूर है जो वो किसान अभी तक नहीं आया पेड़ को लेकर? भूख प्यास तथा गर्मी से परेशान चिल्लाया हुआ शीलभद्र बोला, महाराज मंदिर तो कोई ज्यादा दूर नहीं है। जब वो परेशान हो गया ना शीलभद्र, तो उसने क्या कहा कि महाराज मंदिर तो कोई ज्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब वो मंदिर को जानता था। मैं इतनी देर में मंदिर तक 20 चक्कर लगा सकता था। उसने क्या बोला कि मैं इतनी देर में मंदिर तक 20 चक्कर लगा सकता था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी हो गया है। लेकिन वह बूढ़ा आदमी गया हो तब ना वह तो बहुत झूठा और पाखंडी है। उसने क्या कहा महाराज से कि महाराज वो मंदिर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, मैं तो उस मंदिर के 20 चक्कर लगा के आ जाता। लेकिन वो बूढ़ा आदमी क्या है? बहुत झूठा और पाखंडी है, यानी पाखंड कर रहा है, वो नाटक कर रहा है। पाखंडी के नीचे अंडरलाइन कर लो। जरूर घर जाकर खा पी कर आराम कर रहा होगा। जरूर घर जाकर खा पी के आराम कर रहा होगा। मैं बैठे रहो तुम सभा में, मैं आराम करके आऊँगा। महामंत्री ने मुस्कुराते हुए शीलभद्र से पूछा, क्यों मित्र, कल तो तुमने कहा था कि तुम तो वहाँ कभी गए ही नहीं। चाणक्य ने क्या कहा मुस्कुराते हुए कि क्यों मित्र, तुमने तो कल किसान के सामने बोला था कि मैं तो मंदिर के गया नहीं, कौन सा मंदिर, कैसा पैसा। तुम आप कैसे कह रहे हो कि मंदिर पास ही है? अब तुम कैसे कह रहे हो कि मंदिर पास ही है? जब तुम वहां गए ही नहीं तो तुम कैसे कह सकते हो कि मंदिर पास में ही है, नजदीक में ही है? निश्चय ही वह बूढ़ा किसान सच कह रहा है और तुम झूठ। अब क्या कहा कि बिल्कुल निश्चय है कि वो जो बूढ़ा किसान है जिसका नाम पंचानन है, वह सत्य बोल रहा है और तुम असत्य बोल रहे हो, यानी झूठ बोल रहे हो। तुमने अवश्य उसका धन हड़प लिया है। हड़पने के लिए अंडरलाइन करो। हड़पना मतलब अपने कब्जे में ले लेना। अब तुमने जरूर उसका जो धन है, जमा पूंजी, वो तुमने अपने कब्जे में ले लिए, हड़प लिए, जबरदस्ती ले लिए। अब अपनी इच्छा से उसका धन वापस कर दो, नहीं तो राजदंड के भागी बनोगे। अब तुम जल्दी से उसके जो जमा पूंजी है, जो उसने तुम्हारे पास रखवाई है, उसको वापस कर दो, नहीं तो क्या होगा कि तुम राजदंड के राजा की तरफ से जो दंड मिलेगा तुम्हें, उसके तुम भागीदार बनोगे। शीलभद्र स्वयं अपनी बात के जाल में फंस चुका था और वो शीलभद्र जो था किसान का दोस्त,
वो खुद अपनी बात में फंस गया था, है ना। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बूढ़े का धन वापस देने का भी प्रण भी कर लिया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैंने ही पैसे लिए थे और मैं उसके धन को वापस दे दूंगा। प्रण के नीचे अंडरलाइन करो। प्रण करना मतलब वादा करना। थोड़ी देर में वह किसान आया। वह बहुत ही थका थका सा लग रहा था। वो किसान आया पंचानन, और वो कैसा लग रहा था? बहुत थका थका सा, है ना। थका थका मतलब शिथिल हो गया था वो, ऐसा। पेज पलटो बच्चों, पेज नंबर 22। वह बोला, महोदय, मेरे पेट से बहुत अनुनय विनय की, परंतु गवाही देने नहीं आया। उसने क्या कहा कि महोदय यानी महाशय, मैंने उस पेड़ से, कौन सा पेड़? पीपल के पेड़। अनुनय विनय मतलब प्रार्थना की कि चल भाई गवाही देने चल, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और वह गवाही देने के लिए नहीं आया। महामंत्री चाणक्य ने कहा, नहीं, वह नहीं आया है, आया था। नहीं, वह आया था। नहीं के बाद क्या लग रहा है? कॉमा। तो हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको। अगर कॉमा नहीं लग रहा होता तो हम कैसे पढ़ते? नहीं, वह आया था। अब कॉमा लग रहा है तो कहते कि नहीं, वह आया था। ठीक है ना। महामंत्री चाणक्य ने क्या कहा? नहीं, वह आया था। वह गवाही देकर चला गया। वह पीपल का पेड़ आया था और गवाही देकर चला भी गया। गवाही देना मतलब तुम्हारे पक्ष में जो उसे बोलना था वो बोलकर वह चला गया। तुम्हारा मित्र शीलभद्र मान गया है। अब तुम्हारा जो मित्र है शीलभद्र, वो मान गया है। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और वो जो तुम्हारी जमा पूंजी है उसे वापस लौटाने के लिए भी तैयार है। तुम्हारा मित्र शीलभद्र मान गया है कि उसने तुम्हारा धन लिया था। अब वह वापस देने को भी तैयार है। इस प्रकार चाणक्य ने अपनी बुद्धि कौशल द्वारा बिना प्रमाण एवं साक्ष्यों के, प्रमाण मतलब सबूतों, गवाही, है ना, बिना प्रमाण के, बिना सबूत के, उसने क्या किया? दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ये मुहावरा है बच्चों, दूध का दूध और पानी का पानी, यानी दोनों न्याय, साफ साफ न्याय करना। तो उन्होंने, चाणक्य ने क्या किया? अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, यानी न्याय कर दिया, उचित न्याय कर दिया और किसान को अपना धन मिल गया। तो अब आपको मैंने जो जो अंडरलाइन कराए शब्दार्थ मैं एक बार बोल देती हूँ। आप उनको अपनी कॉपी में पेज नंबर 22 पे लिखे हुए हैं बच्चों। ये मैं आपको एक बार बोल के बता देती हूँ। यहाँ से देख के आपको अपनी कॉपी में इन्हें लिखना है। सम्राट यानी राजा, पूर्व यानी पहले, उपस्थित यानी हाजिर होना, महाशय यानी भला आदमी, प्रण निश्चय, वादा, धन संपत्ति, राजदंड यानी राजा द्वारा दी गई सजा, प्रमाण यानी सबूत, स्वीकार करना यानी मान लेना। ओके बच्चों, बाय।